Hello everyone, welcome back to Assurance classes. Now today we are going to talk about the topics about the electric potential, or we can say that electrostatic potential. So these are the topic that we are going to discuss today. First, that is line integral of electric field. Second, electric potential and potential difference. Third one, that is electric potential due to single point. Then इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस. फिर बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. फिर सिक्स पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई बोर्ड 2023, मतलब हर साल इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज. उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. देन गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ, then Coulomb's law by Gauss theorem proof or applications. So let's start with the topic. First, line integral of electric field, or we can say that work done by electric field. See, if we are talking about line integral, so we already know that whenever a charge is distributed over a line, so the electric field is basically generated from that line charge is in the uniform manner, or we can say that it generates a uniform electric field. So whenever we are talking about the line integral of electric field, so we can say that work done by electric field. तो यहाँ ये देखा जाता है कि वर्क डन जो है नेगेटिव होता है E डॉट डी एल के. तो क्यों होता है नेगेटिव? बिकॉज फील्ड जो होती है हमारी वो आगे की तरफ होती है, और जब टेस्ट चार्ज होता है वो उसको पीछे की तरफ लेकर आते हैं. जब हम बैक साइड लेकर आते हैं तो वहां पे हम ये देखते हैं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए वहां जो वर्क डन हो रहा होता है दैट इज नोन एज नेगेटिव वर्क डन, और वी कैन से दैट ई डॉट डी एल. ये एक वर्क डन का फॉर्मूला है टू डिटरमाइन. सो यहाँ देखिए एक चार्ज दिया हमने, और ये हमने दो पॉइंट्स लिए ए एंड बी. फिर हमने देखा कि जो ए हमारा पॉइंट है वो एक आर ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और जो बी है दैट इज प्लेस्ड ऑन बी, आर बी डिस्टेंस. फिर ये देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि डिस्टेंस ए बी का जो है, यहाँ जो फोर्स डेवलप हो रहा होगा, टेस्ट चार्ज रखा मैंने इन बिटवीन ए बी. एक टेस्ट चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज हम सबको पता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज. सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर कि प्लस चार्ज इज बेसिकली रिपेलिंग दैट टेस्ट चार्ज एंड अ फोर्स इज जनरेटिंग ओवर देयर. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट कि एक रिजल्टेंट डायरेक्शन वहां देखा गया है कि दिख रहा है कि ये डिस्टेंस जो है दैट इज आर. तो हमने क्या देखा कि सर वी ऑल्सो नो दैट कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, हमारा क्यू ही होता है. ठीक है, और ये रेडियली आउटवर्ड्स दिख रहा है हम लोगों को टू ट्राइंग टू एक्सेलरेट द टेस्ट चार्ज, है ना. तो टू प्रिवेंट दिस एक्सेलरेशन, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज माइनस क्यू नॉट ई हैज बीन अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज. ठीक है, तो टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो टेस्ट चार्ज है इज बेसिकली इट मूविंग फ्रॉम ए टू बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम क्या डिनोट करेंगे कि सर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट रखा मैंने वहां पर. ठीक है, बाय हमारे पास क्या आ गया यहाँ से इंटीग्रेट करके 1/RB माइनस 1/R है. ठीक है, नेक्स्ट. तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए वर्कडन से रिगार्डिंग रिलेटेड. तो ये हमारे पास वर्कडन कितना आ गया कि सर वर्कडन हो गया हमारे पास क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस 1/R है. अब यहाँ से हमें क्या क्या चीजें मिली, तो इससे हमें ये मिला कि ये इक्वेशन ये बताना चाहती है कि वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A to another point B along any path AB in an electric field due to plus Q charge depends only on the position of these points and independent of the actual path followed between A and B. पहली चीज तो ये हो गई. ठीक है, सेकेंड वन, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट. गॉट इट? मतलब पाथ अगर पता होगा तभी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, डिफाइंड होगी प्रॉपर्ली. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, वी कैन आल्सो से दैट कि ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है, इट इज नॉट नॉन कंजर्वेटिव. ये याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, अब लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ओवर अ क्लोज लूप, जब भी हम किसी क्लोज लूप में हमारी लाइन इंटीग्रल को लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वी आर बेसिकली गेटिंग द आंसर इज 0। ठीक है, ये भी एक कंडीशन होती है कि जब भी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल करोगे किसी भी क्लोज लूप में, तो वो क्या आएगा, 0। इट मींस वी कैन सेइंग कि वर्क डन भी 0 है ना। चलिए नेक्स्ट। नो सबको पता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। ये हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, सो व्हाट इज वर्क डन ओवर हियर, हमने जो निकाला था दैट इज माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डीएल, जिसको हमने आगे बढ़ाया तो क्या हुआ, क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट करके आया 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर है। और यहाँ से हमने पोटेंशियल निकाल लिया जस्ट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, क्योंकि हमें पता है वर्क डन क्या होता है सर, वो सॉरी पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हमने यहाँ से जैसे क्यू नॉट से डिवाइड किया, सो व्हाट वी आर गेटिंग क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट इज एट इंफिनिटी और उसको हम लेकर आते हैं एक फिक्स पॉइंट डिस्टेंस आर पर। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल निकल गया दैट इज के क्यू बाई आर भी बोला जाता है या फिर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, है ना। ये हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कि सर पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, और जिस पॉइंट पे ला रहे हैं उसको यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट करा गया है। ठीक है, सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट और जूल कूलम इनवर्स। ये कहाँ से है, वर्क डन की जो यूनिट है दैट इज अपना जूल और चार्ज की जो होगी वो कूलम। थैंक यू।